गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल को हमने क्लास में स्टार्ट किया था कार्बन कंपाउंड के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कोवलेंट कंपाउंड के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, है ना, जिसमें हमने देखा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमने ये भी डिस्कस किया था कल के क्लास में कि कार्बन जो है वो न इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो उसका क्या है, उसके लिए पर्पस, हाँ, तो अपना बॉन्डिंग कैसे करता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इससे जो मिलकर कंपाउंड बनता है कोवलेंट कंपाउंड, और बॉन्डिंग को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें देखा था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और उसमें आपको हमने कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया था। तो आज एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर आज स्टार्ट करें कार्बन से। ठीक है, तो आपको हम ड्रॉ करने के लिए क्या है, CH4 का, इसका नाम होता है मीथेन। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आप इसका ड्रॉ करके दिखाइए मीथेन का कैसे ड्रॉ करना है। इसका नाम है मीथेन। एनीवन को यहाँ पे आ सकता है बोर्ड पे, तो आके सॉल्व करें इसको। आपका ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन यहाँ पे जब सर्किल करते हैं ना, तो इसमें आप इसको सिंबल जो है उसको भी आप इंक्लूड कर लोगे ऐसे। ठीक है, इस सिंबल को भी आपको क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है, तो मैं मालूम चला कि ये H का है। ठीक है, इधर भी आपको इधर इसका ऐसे कर लेना, इंक्लूड कर लेना आप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया, फिर से बताएं, एक्सप्लेन करें, हो जाएगा। इधर किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, मीथेन का। ये बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड का, HCN। इसका ड्रॉ करके दिखाइए HCN का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यदि आपको आता है तो आप भी इसको आप ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी में, अगर नहीं आता है तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आपको हमने कल बताया था जब हमने कार्बन का डिस्कस किए थे, तो कार्बन का एटम में कितना होता है, 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4। तो इसके पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्बन को रखेंगे सेंटर में, तो कार्बन आ गया सेंटर में आ जाएगा। सामने यहाँ पे क्या है, H है, तो H है, इसका मतलब H इससे कितना लेगा, एक ही लेगा, तो सामने तो एक ही रखेंगे। सेकंड क्या है हमारा, नाइट्रोजन, इसको कितना चाहिए, तो देखो नाइट्रोजन का कितना है, 7 होता है, 2 और 5, तो इसको कितना चाहिए, नीट है 3 का, तो सामने यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका। यहाँ N का भी 3, इधर 2। देखो अरेंजमेंट हो गया। अब सिंपल से इसका ड्यूएट कंप्लीट। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब बच गया कार्बन, तो कार्बन इससे भी लेगा और इससे भी लेगा, वो कंप्लीट हो गया सबका, दोनों का, तीनों का हो गया। ठीक है, तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ये एग्जाम में पूछा था, आपके NCERT का क्वेश्चन है ये। और इसको हम ड्रॉ करना चाहे तो ऐसे भी ले सकते, देखो ऐसे, यहाँ पे H है और सामने क्या है, कार्बन है। तो मुझे पता है कि H कार्बन से कितना लेगा, एक ही नहीं लेगा, और ये इसे कितना लेगा, 3, तो इसके बीच में कितना बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब क्लास आगे का स्टार्ट करते हैं हम लोग। C2H6 का नाम दिखाइए। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C2H6 का। इसका नाम है इथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथेन। आगे हम लोग भी पढ़ेंगे थोड़ा देर में। देखो आपको हमने बताया था कल एक क्लास में कि कार्बन में 2 प्रॉपर्टी होता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन हैज 2 प्रॉपर्टी। कार्बन हैज
टू प्रॉपर्टीज। आगे एक क्वेश्चन भी है कि कार्बन जो है एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करता है। वाई कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, वाई कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो उसका दो प्रॉपर्टी की वजह से वो एक असंख्य कंपाउंड को फॉर्म करता है, ठीक है। यदि वो बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म करता है तो उसका कारण क्या है, दो प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन। क्या होता है, कैटेनेशन। और सेकंड प्रॉपर्टी इसका होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी समझ रहे ना, टेट्रावैलेंसी का मतलब इसका वैलेंसी 4 होता है। तो वैलेंसी 4 होने का भी कुछ एडवांटेज है और कैटेनेशन होने का भी क्या है, एडवांटेज है। और इन दोनों एडवांटेज की वजह से कार्बन क्या करता है, एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करता है। बाकी जो जितने भी एलिमेंट है उससे कंपाउंड बहुत सारे नहीं है, लेकिन इस कार्बन क्या बहुत सारे कंपाउंड को ही फॉर्म करता है। तो क्यों फॉर्म करता है, बिकॉज ऑफ दिस टू प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन को सिंपल वर्ड में कहा जाए इसका मतलब सेल्फ लिंकेज। क्या है इसका मतलब, सेल्फ लिंकेज, ठीक है। थ्रो कोवैलेंट बॉन्ड, थ्रो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करता है, अपने कार्बन से जुड़ के सेल्फ लिंकेज करता है, एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है वो, लॉन्ग चेन को फॉर्म करता है। ये जो आप देख रहे हो सेल्फ लिंकेज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन एटम टू सेल्फ लिंकेज थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। दिस इज नोन एज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है, कार्बन का एक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन क्या करता है, अपने कार्बन से जुड़ता है, एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करता है थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसका, है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब जस्ट हम डिस्कस किए थे कि कार्बन का एटम नंबर 6 होता है, कन्फिगरेशन 2 और 4, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो आपको हमने कल बताया था कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मतलब कार्बन वैसे एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, जैसे हाइड्रोजन। जैसे अभी आपने बनाया था CH4 का बनाया था ना, तो यहाँ पे H को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ। आपने कल देखा था CO2 बनाया था, क्या बनाया था, CO2, वहाँ पे कितना चाहिए था, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ 2, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बना था। फिर अभी जस्ट आपने बनाया HCN का बनाया, क्या बनाया, HCN। तो देखो इसको कितना चाहिए था, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, N को नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन भी सीधा क्या हो गया, जुड़ गया। मतलब ये सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म किया और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म किया। मतलब क्या हुआ कि इसका जो रेंज हो गया वो मोस्टली एलिमेंट के साथ शेयरिंग कर सकता है, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ भी, डबल बॉन्ड के साथ भी और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी। तो इस वजह से क्या हुआ, उसके कंपाउंड की संख्या अधिक हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी समझ गए, पहला फर्स्ट क्या है, कैटेनेशन क्या होता है, हाँ सेल्फ लिंक, मतलब कार्बन अपने कार्बन से जुड़ के क्या करता है, लॉन्ग चेन को फॉर्म करता है थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटेनेशन। और सेकंड क्या हमने बताया, टेट्रावैलेंसी। इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके, जैसे आप जहाँ पे देख रहे हो कैटेनेशन, तो यहाँ तो ये स्ट्रेट चेन है ना, क्या यहाँ पे स्ट्रेट चेन, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल चेन। क्या बोलते हैं इसको, एन टाइप का ये हो गया, ठीक है। एन टाइप का हो गया नॉर्मल चेन, क्योंकि स्ट्रेट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच चेन भी, क्या पढ़ेंगे, ब्रांच, और रिंग टाइप का भी पढ़ेंगे। तो इसके अलग अलग टाइप के क्या है, चेन भी है, स्ट्रेट चेन भी है, ठीक है, ब्रांच चेन भी है और रिंग टाइप भी है। तो डिफरेंट के क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर्स हो गए। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो, इसके कंपाउंड का रेंज भी अधिक है। क्लियर यहाँ तक। तो अब जो हम लोग बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी के आधार पे, अब हम इसका देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, तो कार्बन के बीच हम लोग लेंगे, ठीक है। और H कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक H यहाँ आ जाएगा, 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 एक H यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। देखो H कितने हो गए, 6 हो गए, ये इससे हो जाएगा,
ये इससे हो जाएगा, इसका, फिर इसका ड्यूएट कंप्लीट, इसका भी ड्यूएट कंप्लीट, इसका भी ड्यूएट कंप्लीट। और हमने बताया था कि कार्बन कार्बन क्या करता है, आपस में बॉन्ड को फॉर्म करता है, नहीं जिसे कहता है कैटेनेशन। तो देखो ये जो कार्बन जो है अब इस कार्बन से लेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा ना, तो इससे ले लिया, इससे ले लिया, इससे ले लिया, अब एक इससे लेगा, तो देखो इसका कंप्लीट हो गया। देखो ये भी ड्यूएट कंप्लीट, इसका ड्यूएट कंप्लीट, इसका भी ड्यूएट कंप्लीट, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। अपना 4 5 6 7 और एक इसका लिया 8, ठीक। अब ये कार्बन से लिया तो ये कार्बन में क्या करेगा, इससे लेगा एक, हाँ ये सब एक से एक लिया तो इससे एक एक ले लेगा। देखो वो है स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको हम लोग सिंपली ड्रॉ करते हैं। देखो सिंपली कैसे ड्रॉ करते, देखो यहाँ पर कार्बन है ना, तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, सिंगल सिंगल दिखा दिए, और इसे डॉट दिखा दो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। आपको पता है इस लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एक लाइन से दिखा दिए, तो इसका हो गया स्ट्रक्चर। और करके लिख लो इसको, ये हो गया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन, जिसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड में अल्केन और अनसैचुरेटेड होता है अल्कीन और अल्काइन। तो उसमें हम आपको बताएंगे ये क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया है। अब यहाँ से आगे बढ़े तो अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन में वाई कार्बन फॉर्म से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, तो जस्ट का आपको आंसर मिला है वाई, हाँ एक कार्बन फॉर्म से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बिकॉज ऑफ द 2 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज कैटनेशन एंड सेकंड वन इज टेट्रावैलेंसी। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी डिफाइन लिख लोगे, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन आइटम विद अदर कार्बन आइटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बोले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयरिंग, इसे कहते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कैटनेशन। और टेट्रावैलेंसी लिखेंगे ए कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost shell, therefore it has a valency of 4, due to which it can combine with the single bond, it can form with the double bond, it can form with the triple bond। उसका एग्जांपल दे सकते हो, जैसे CH4 तो हमें सिंगल बॉन्ड आया, CO2 यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड आया, और HC यहाँ पे क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड भी आया, तो नहीं तो सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है और डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। इस वजह से क्या कार्बन का एक लार्ज नंबर कंपाउंड फॉर्म करने का ये प्रॉपर्टी है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। S8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए था ना, S8 सल्फर मॉलिक्यूल का आपको क्या था स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो इसका जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको इसका बनाना है क्राउन शेप। क्या बनाना है, क्राउन शेप। क्राउन शेप कैसे बनेगा, तो एक आपको ऐसे, एक यहाँ से 2, तो 1 2 3, यहाँ से 4 और यहाँ से ये 5, डब्ल्यू का शेप बन गया, ठीक है। और नीचे से लेंगे सामने, इसके नीचे से सामने, फिर इसके सामने और फिर इसके सामने, सामने सामने आएगा सबका, ठीक है। और इसको आप मर्ज कर दो, इसको आप मर्ज कर दो। ये जो क्राउन शेप देख रहे हो यह सल्फर एसिड का क्या है, स्ट्रक्चर है, जो आपके एनसीईआरटी में बुक में पूछा गया था। अब आपसे पूछा जाए कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना था उसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड भी कह सकते हो, ठीक है। बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड, उसके प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, बताओ क्या होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड को फॉर्म करता है, तो इसका क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लो। पहला पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ना, और शेयरिंग हुआ है तो ये क्या हुआ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, क्योंकि प्लस माइनस होता हो तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे क्या है, वीक होगा। और कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो स्लोली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट स्लोली, रिएक्ट्स स्लोली। तो आप लिख लोगे कोवलेंट कंपाउंड्स रिएक्ट स्लोली। ये 4 प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है।